Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that 5 students A through E were ranked from 1 to 5 in each of the 5 subjects. It is known that no two students receive the same rank in any subject. Means अगर हम particular subject की बात करें मैथ्स तो वहाँ पे हमारे 1 से लेके 5 तक सभी रैंक्स होंगी. ओके और साथ ही गिवन है कि नो टू स्टूडेंट रिसीव द सेम रैंक इन एनी टू सब्जेक्ट. मीन्स अगर हम किसी पर्टिकुलर फ्रेंड स्टूडेंट की बात करें तो उसके लिए भी हमें 1 से लेके 5 तक सभी रैंक्स हमें मिलेंगी. और क्योंकि हमारे पास 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं तो 1 से 5 पॉसिबल है, सभी रैंक्स मिलेंगी हमें. मीन्स आप समझ लीजिए एक हमारा सुडोकू टाइप का सेट है, इतना स्ट्राइक करना चाहिए. और नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके हम देख लेते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो अपनी टेबल बना लेते हैं. ए बी सी डी ई मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री. अब हमें क्या गिवन है, देखिए डायरेक्ट आप देखिए कहीं पर भी हमें डायरेक्ट रैंक गिवन नहीं है. ध्यान दीजिए कहीं पर भी हमें डायरेक्ट रैंक गिवन नहीं है. तो एक ही तो इस टाइप के सेट में हमें क्या करना चाहिए, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन हो उसे हम पूरा यूज करें, जो भी हम उससे निकाल सके. जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, फॉर ईच ऑफ ए सी डी देयर रैंक इन मैथ्स वाज एग्जैक्टली 2 मोर देन 10 फिजिक्स. तो फिजिक्स में अगर 1 2 और 3 होगा तो मैथ्स में रैंक पॉसिबल है 3 4 और 5. फिजिक्स में 4 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ रैंक 6 हो जाएगा. ओके तो अगर यहाँ पर 1 2 3 है तो यहाँ पर कितना होगा 3 4 एंड 5. ओके ऐसा लाइन बना देता हूँ ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आपको. ओके डी के लिए भी यही था 1 2 और 3 तो 3 4 और 5. अब देखिए हमें ये पता है कि मैथ्स में हमारी 5 डिफरेंट रैंक्स होंगी और 3 4 और 5 तो हमारे ए सी और डी के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो हम कह सकते हैं 1 और 2 हमारा बी और ई के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा. सेम यहाँ पर सॉरी 4 और 5 हमारा बी और ई के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा. सेकेंड स्टेटमेंट, फॉर ईच ऑफ बी सी डी देयर रैंक इन बायोलॉजी वाज 1 मोर दैट इन केमिस्ट्री. तो अगर केमिस्ट्री में 1 2 3 4 है तो बायोलॉजी में 2 3 4 5 पॉसिबल है. 1 2 3 4 2 3 4 5. ओके बी सी और डी के लिए तो 1 2 3 4 2 3 एंड 4 5. नाउ व्हाट एल्स, फॉर बी द सम ऑफ द रैंक इन बायोलॉजी हिस्ट्री वाज एग्जैक्टली 5. अगर बायोलॉजी में 2 है तो हिस्ट्री में 3, बायोलॉजी में 3, हिस्ट्री में 2, बायोलॉजी में 4, हिस्ट्री में 1, बायोलॉजी में 5, हिस्ट्री में 0 जो कि पॉसिबल नहीं है. ओके बायोलॉजी में 5 और हिस्ट्री में 0 पॉसिबल नहीं है तो बायोलॉजी 5 एंड हिस्ट्री 0 पॉसिबल नहीं होगा. अब बायोलॉजी 5 पॉसिबल नहीं होगा तो केमिस्ट्री भी 4 नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि हमने लास्ट में ही देखा था जो रैंक हमारा केमिस्ट्री में होगा उससे 1 मोर देन हमारा बायोलॉजी में होगा बी सी और डी के लिए. ओके तो वो पॉसिबल नहीं है. अब आते थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट पर. हमें ये पता है बी का जो हमारा ये रो है हमें वहां पे सभी 5 डिफरेंट रैंक्स मिलेंगी. 5 के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ. तो अगर वहां पे 5 हो जाएगा तो फिजिक्स में हमारे ई की रैंक 5 नहीं पॉसिबल होगी, ई की रैंक होगी 4. ओके अब देखिए 4 रैंक कहाँ पॉसिबल है, 4 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ. अगर 4 वहां पे होगा तो बी सी हमारा 1 लेस देन है. ओके केमिस्ट्री तो यहाँ पर 3 हो जाएगा. और एक चीज और गिवन है बायोलॉजी प्लस हिस्ट्री इज इक्वल्स टू 5 तो ये हमारा 1 हो जाएगा. ओके तो बाकियों को मैं इरेज कर देता हूँ. बाकियों को मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा. यहाँ पर मेरा अब देखिए यहाँ पर 3 नहीं पॉसिबल, यहाँ 3 नहीं पॉसिबल, यहाँ 4 नहीं पॉसिबल, यहाँ 4 नहीं पॉसिबल, यहाँ 1 नहीं पॉसिबल, यहाँ 2 नहीं पॉसिबल. ओके क्योंकि हमें 5 डिफरेंट रैंक चाहिए. अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ पर 2 होगा. अब आते हैं हम थोड़ा अपना हिट एंड ट्रायल करने पर. देखिए कहाँ से स्टार्ट करें, हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसकी गिवन है, अब सी और डी की. ओके तो अब हम इन्हीं पे से स्टार्ट करेंगे. आपको हमेशा याद रखना है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गिवन हो वहीं से स्टार्ट करिए. ओके तो सी या डी में से किसी एक का स्टार्ट करेंगे. अब अगर हम सी का स्टार्ट करें, ओके जैसे मैं सी का केस लेता हूँ. अगर मैथ्स में उसकी रैंक 3 है तो हमें पता है फिजिक्स में 2 लेस देन, तो फिजिक्स में रैंक कितनी होगी 1. ओके अब फिजिक्स में रैंक 1 होगी तो हमें ये तो पता है. ओके एक चीज और नोटिस करिए आप, while for C the sum of the rank in physics and chemistry was not 5. मीन्स हम कह सकते हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है इन दोनों की रैंक 5 पॉसिबल नहीं है. तो मीन्स हम कह सकते हैं केमिस्ट्री में 4 रैंक पॉसिबल नहीं है ये वाली. ओके और 1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो ये 1 भी पॉसिबल नहीं होगा. तो केमिस्ट्री में रैंक कितनी होगी 2. अब केमिस्ट्री में रैंक 2 हो गई तो बायोलॉजी में ओनली पॉसिबिलिटी है कि रैंक कितनी हो 5. तो हमारी हिस्ट्री में फिर रैंक कितनी आ जाएगी 4. ओके हिस्ट्री में हमारी रैंक कितनी आ जाएगी
4। पर एक चीज देखिए, एक चीज आप नोटिस करिए, एक चीज नोटिस करिए, हमें क्या गिवन था, फॉर बी और सी देयर रैंक इन बायोलॉजी वाज एग्जैक्टली 1 मोर दैट इन केमिस्ट्री। अगर बायोलॉजी की यहाँ पे 1 है तो केमिस्ट्री में हमें 4 चाहिए, मीन्स हम कह सकते हैं ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, तो सी की रैंक मैथ्स में 3 पॉसिबल नहीं है, ये हम कह सकते हैं डायरेक्टली। ओके, डायरेक्टली इतना हम कह सकते हैं सी की रैंक मैथ्स में 3 पॉसिबल नहीं है। तो अगर 3 पॉसिबल नहीं होगा तो यहाँ पर 1 नहीं होगा। ओके, अब सी की रैंक और चेक करते हैं, सी की रैंक क्या 4 पॉसिबल है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ केस। ओके, यहाँ पर अगर सी की हम यहाँ पर 4 लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर अगेन हमें 2 लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि केमिस्ट्री से 1 मोर देन बायोलॉजी हम यहाँ पर लिख चुके हैं मैं पहले ही। ओके, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, मीन्स हम कह सकते हैं सी की रैंक 4 भी पॉसिबल नहीं है मैथ्स में, तो ये भी इरेज कर देते हैं। अब देखिए क्या सी की रैंक 5, ऑब्वियसली अब एक ही बचा हमारे पास कि सी की रैंक 5 होनी चाहिए, तो अगर सी की रैंक 5 वहाँ होगी तो हमारे यहाँ पर 3 होगी। ओके, तो यहाँ पर हमारे 2 होगी, अगर वहाँ पर 2 होगी तो हमारे यहाँ पर 1 होगी, और हमारे साथ साथ ही फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री हमारा 5 भी नहीं है, तो ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पर हमारी रैंक होगी 4। ओके, तो अब हम कह सकते हैं डी की रैंक 5 नहीं होगी, डी की रैंक यहाँ पर 3 नहीं होगी। ओके, साथ ही डी की रैंक यहाँ पर 2 नहीं होगी, डी की रैंक यहाँ पर 1 नहीं होगी। व्हाट एल्स वी कैन से, अब देखिए डी के लिए देखते हैं, डी की रैंक अगर 3 यहाँ पर होगी, ओके, तो 1 यहाँ पर होगी। ओके, 3 एंड 1, तो यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओह, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। और कुछ लेते हैं, डी की रैंक अगर यहाँ पर 4 होगी तो यहाँ पर मेरी 2 होगी। अब देखिए 4 और 2 हमारे दोनों चले गए, यहाँ पे 4 और 2 दोनों चले गए, तो यहाँ पर कोई और रैंक हम ले नहीं सकते, तो हम कह सकते हैं डी की रैंक मैथ्स में 4 पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये हम इरेज कर देते, डी की रैंक 4 मैथ्स में पॉसिबल नहीं है, तो डी की एक ही पॉसिबिलिटी बची कि यहाँ रैंक 3 हो, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ पर 4। ओके, तो डी की रैंक हमारी सिर्फ ये बची, और यहाँ पर मेरा आ जाएगा 2। अब यहाँ पर आ गया मेरा 2। ओके, थोड़ा इसको मिडिल में लिख देता हूँ, 5 3 2 1। ओके, 5 3 2 1, 5 3 2 1। अब देखिए यहाँ पर फिर रैंक बचेगी सिर्फ 4, अगर वहां पे 4 आएगी तो यहाँ पर रैंक बचेगी सिर्फ 2, है ना, यहाँ पर रैंक बचेगी सिर्फ 2। अब देखिए 1 और 3, अब हमें तो हमारा 1 यहीं पर आ पाएगा, 3 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब मेरा बचा यहाँ 2 और 5, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, 5 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि देखिए क्योंकि 2 हम यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि 2 यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5। ओके, देख लेते हैं सुडोकू टाइप है कि नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3। ओके, तो इससे हमारा पूरा सेट कंप्लीट हो गया, सभी रैंकिंग्स हमें पता चल गई। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड ए रिसीव्ड अ न्यूमेरिकली हायर रैंक देन डी। हायर रैंक देन डी यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 4। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 4। हु रिसीव द फर्स्ट रैंक इन फिजिक्स। ओके, हमसे पूछा गया फर्स्ट रैंक इन फिजिक्स, तो फिजिक्स में देख लीजिए फर्स्ट रैंक किसकी है हमारे, डी की, तो फिजिक्स में फर्स्ट रैंक किसका है हमारा डी। विच रैंक डिड ई रिसीव इन बायोलॉजी। ई रिसीव इन बायोलॉजी, अब ई की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी में क्या रैंक है 3। ओके, तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 3। हाउ मैनी स्टूडेंट रिसीव द न्यूमेरिकली हायर रैंक इन हिस्ट्री एज कम्पेयर टू मैथ्स। ओके, हाउ मैनी स्टूडेंट्स received a numerically higher rank in history as compared to maths, higher rank in history as compared to maths। okay, तो ए का देखिए higher rank in history as compared to maths, not possible, यहाँ पर भी not possible। okay, higher rank in history as compared to maths, यहाँ पर भी not possible, यहाँ पर भी not possible, only one। okay, higher rank in history as compared to maths। okay, न्यूमेरिकली हायर रैंक। ओके, तो न्यूमेरिकली हायर रैंक हमारा ऑब्वियसली 5 होगा 1 की जगह, यहाँ पर 3 होगा हमारा जो कि ये है, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर, तो इसका मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है।
थोड़ा सा ट्रिकी सेट था, क्योंकि अगर आपने इस टाइप का सेट कभी सॉल्व नहीं किया है तो आप बिल्कुल घूमते रहे होंगे कि हम क्या इन्फॉर्मेशन यूज़ करें, कहाँ वैल्यू पुट करें। ओके, तो वो आपने मेथड देख लिया कि हम इस टाइप के सेट किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। तो इस टाइप का सेट अगर फ्यूचर में कभी आए तो आपसे बनना चाहिए। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।